ठीक है भैया, स्टार्ट। चलो। अरे मालिक, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, सब कुछ सुकून में चल रहा है जीवन? लड़के बच्चे परानी सब ठीक है? पहले ही बताओ, हमारी आवाज आ रही है सब लोगों को? हमारा आवाज सब एकदम प्रॉपर जा रहा है तुम्हारे पास? ये बहुत जरूरी है। पता लगे हम बोलते जाएं तो हमारा आवाज ये नहीं जा रही है, ये गलत हो जाता है। तो सब लोग बताइए कि एकदम हमारा आवाज, हमारा चेहरा तुमको दिख रहा है। यही दो चीज इंपॉर्टेंट है, चेहरा दिखना चाहिए, आवाज दिखना चाहिए। आवाज सुनने मतलब आवाज तो दिखेगा नहीं, आवाज आवाज सुनाई देना चाहिए। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया। चलो भैया, सब लोग आ जाओगे और आज एकदम फिर से गर्मजोशी के साथ नए तरीके से एक नए वे में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है मेरी जान, तो आज हमारा ये चौथा लेक्चर होने वाला है। किसमें? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में। एक बार सारे बच्चे दिल फेंक के मारेंगे और बताएंगे मेरी जान कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या आपको चैप्टर 2 यानी जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हम जो पढ़ रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आपको चैप्टर 2 एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार सारे बच्चे तर 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 दिल फेंक के मारोगे। मारो भैया। मालिक, सब लोग सही बताना, क्योंकि हमारे मालिक तुम ही हो। हम कुछ नहीं है बाबुआ, सब तुम्हारी वजह से है। हमार मालिक तुम ही हो, तो इसीलिए बार बार बोलते हैं हमार मालिक हो आप लोग। ठीक है, हम सब कुछ तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दिए हैं, बस तुम लोग, हम मेहनत कर रहे हैं, तुमको भी हमारे साथ मेहनत करना है। ठीक है, चलो मालिक। तो हम लोग लेक्चर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम चौथा लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, जहां बैठे हो वहां कुर्सी की पेटी बांध लो और एकदम मन लगा करके 1-1.5 घंटे खातिर हमको अपना समय दे दो। और करे बाद गनगना के गणितिया इसे घूमेगा। गणित तोड़ित कुछ होता नहीं है, फूक के उड़ा दोगे, खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा है, तुमको गणित में 100 में 100 दिलाना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो भैया, तो देखो यार, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यानी जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर, एकदम करेक्ट बात है, एकदम यही सही बात है। अब देखो, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हमने पिछले क्लास में मुख्य मान निकालना तुमको सबको सिखा दिया है। मतलब सब दौरा के मुख्य मान निकाल रहे हैं, तड़तड़ तड़तड़ करके सब लोगों का उत्तर बढ़िया आ रहा है, आ रहा है। हमने 2.1 को एकदम खत्म कर दिया है, नस्ते नाबूद कर दिया है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म। क्या? गुणधर्म। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के हम क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरी जान? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरी जान? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अब हम लोग चैप्टर 2 का दूसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुणधर्म। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसी गुणधर्म में हम 2.2 एक्सरसाइज पूरी तरह से कवर करेंगे। एक्चुअली आज की क्लास में पूरा का पूरा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसका डेरिवेशन डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि फॉर्मूला और डेरिवेशन ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर में, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। और चैप्टर 2 मतलब पूरा का पूरा, मैं तुम लोगों को बार बार कह रहा हूं, अध्याय 2 जो है ना, ये अध्याय 2 पूरा का पूरा जो है फॉर्मूला बेस्ड है। पूरा फॉर्मूला, जिनको फॉर्मूला याद है और जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, जिसको डोमेन और रेंज याद है, मतलब बादशाह है इस चैप्टर का। डोमेन रेंज याद है, सारे फॉर्मूले तैयार हैं। तीसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, क्या आप लोगों को तैयार हो गया है? सब लोग बोलोगे हाँ जी सर, सबको नहीं तैयार है तो भैया ये सबको तैयार कर लीजिए। चलिए, चलो अब बाबू हो, शुरुआत किया जाए। लेकिन हम शुरुआत करते हैं सवाल से। ठीक है, ये हमारा आदत है कि हम शुरुआत करते हैं सवालों से ना। पहले जो हम लोग पिछली क्लासेस में जो कुछ पढ़ लिए होते हैं, तो हम सोचते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को सवाल से स्टार्ट करें। ठीक है, तो सभी लोग
जो है इस सवाल का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, सब लोग दोगे? सब लोग तैयार हो देने के लिए? बोलो भाई, देने के लिए तैयार हो? सब लोग बताइए, सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हो? चलो, सबसे पहला सवाल आपसे पूछता हूं, सबसे पहला सवाल आप लोगों से पूछता हूं, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? पहले आप सवालों के जवाब दीजिए, फिर हम आगे की कहानी शुरुआत करेंगे। बी ऑप्शन है भैया कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, और सी ऑप्शन है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। सभी लोग सही सही जवाब दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग याद कर रहे हैं, कितने लोग घर पे पढ़ रहे हैं। सभी लोग बताइए। बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। सभी लोगों का उत्तर आ रहा है कि गुरुजी सी ऑप्शन होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स। किसी प्रकार की कोई समस्या? बोलोगे नहीं गुरुजी, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम है, एकदम मंगल है भैया। चलो दूसरा सवाल तैयार हो जाइए। चलो दूसरा सवाल आप लोग बताइएगा, दूसरा सवाल आप लोग बताइएगा कि टेन इनवर्स यक्स का, टेन इनवर्स यक्स का परिसर क्या है? सब लोग बताइएगा टेन इनवर्स एक्स का परिसर क्या है? इसमें से सभी लोग सही जवाब देंगे, सभी लोग सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू, बी ऑप्शन है बिटवा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बड़का कोष्टक में। ठीक है, और सी ऑप्शन है भैया, है ना, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू, है ना, माइनस पाई बाई टू छोटका ब्रैकेट में और पाई बाई टू बड़का ब्रैकेट में। डी ऑप्शन है भैया, डी ऑप्शन है। आप लोग सही सही जवाब दीजिएगा, सही सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, सही सही जवाब दीजिएगा, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू। अब देखो एकदम कंफ्यूजिंग सवाल दिया हूं, एकदम कंफ्यूजिंग सवाल दिया हूं। इसी तरीके का सवाल दे देते हैं, बच्चे लोग नाच के गिर जाते हैं, कहते हैं कि गुरुजी हमसे गलती हो गई। तो यही सब गलती नहीं होना चाहिए। क्या बोला है? टेन इनवर्स एक्स का परिसर पूछा है, रेंज पूछा है, सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग सही जवाब दीजिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन में गलत कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं, 100% गलत कर रहे हैं। भैया सही समझ बूझ के सवाल का उत्तर दीजिए। भैया ये छोटका ब्रैकेट होगा कि बड़का ब्रैकेट होगा? यहां छोटका यहां बड़का होगा, बड़का छोटका कौन सा होगा? देखिए सवाल का सही जवाब दीजिए, सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए, सभी लोग सही जवाब दीजिए, सभी लोग सही जवाब देंगे, सभी लोग सही जवाब देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा मेरी जान, ए ऑप्शन होगा। टेन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है, टेन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है, जो रेंज होता है, एक बात फिर से आप लोग याद रखें कि रेंज जो होता है -90 से लेकर के 90 तक होता है, लेकिन टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो स्मॉल ब्रैकेट में होता है। क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट में होता है, -90 से लेकर के 90 तक, और ये स्मॉल ब्रैकेट में होता है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ना -90 शामिल है ना 90 शामिल है। इसको और तरीके से भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, -पाई/2 से लेकर के पाई/2। लेकिन अगर यही चीज ऐसे लिखा होता, -पाई/2 से लेकर के पाई/2, तो इसका अर्थ ये होता कि -90 से लेकर के 90 तक, लेकिन इसमें -90 भी शामिल है, तो अगर शामिल होगा तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है भाई? बोलोगे हाँ जी सर। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए एक सवाल और लेते हैं, है ना। जितना पढ़े हैं हम इसी सवाल से, हमारा यही काम है कि आप पिछले क्लास में जो भी पढ़े हो
हम करते क्या है कि जब भी नई क्लास शुरुआत करते हैं तो एक दो सवाल करवाएंगे ताकि देखें तुम लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल ये है, सभी लोग जवाब सही दीजिएगा, सभी लोग सही जवाब दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? tan इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होगा? tan इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होगा? ए ऑप्शन है पाई बाई 3 होगा, बी ऑप्शन है पाई बाई 2 होगा, सी ऑप्शन है पाई बटा 4 होगा, डी ऑप्शन है पाई बटा 6 होगा। जल्दी से सारे बच्चे बताएं। सबसे पहले ये देखो कि tan इनवर्स 1, क्या 1 इसके काबिल है? मतलब 10 की रेंज में है? हाँ 100% है, माइनस भी नहीं लगा है। तो इस सवाल का सही जवाब दीजिए। चलो हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं पोल नहीं करवा रहे हैं, चलो पोल स्टार्ट करवा दिया। चलो अब सही सही जवाब दीजिए, ए बी सी डी में से कौन सी बात सही होगी? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें ए बी सी डी में से कौन सी बात सही होगी। ये अपने आप तुम्हारा पोल उठा लेगा। एक बार सारे बच्चे बस सब लोग कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी जो ऑप्शन सही है उसमें से जल्दी से क्लिक करिए, ये अपने आप पोल उठा लेगा। जल्दी से थोड़ा हमहू देखें तो सही कितने लोग सही कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, घर पे जा करके। चल जल्दी से बाबू रे सब लोग बताओ जल्दी से, तर 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 कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है। अब पोल में देखना बाकी है कि कितने लोग सही किए हैं, है ना, कितने लोग सही किए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब पाई बटा 4 होगा, सी ऑप्शन। अब देखते हैं तो देखो अभी भी सिर्फ 88% लोग सही कर रहे हैं। देखिए बकिया सब लोग गलती कर रहे हैं, यही सब मतलब हमको दुख देता है। बताओ अभी भी बताओ इतने लोग गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हो? पाई बटा 4 ये सब कल की क्लास में करवा चुका हूं। tan इनवर्स लगा है, इसका रेंज एकदम साफ है कि 1 लिखा है। 1 मतलब कब होता है? tan के किस मान पर होता है? 45 डिग्री पर होता है। तो tan यहां पे पाई बाई 4 लिखो, सिंपल। अब यहां तो देखो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, पाई बटा 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब सुनो, एक सवाल हम अपने मन से देते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक सवाल दूं PYQ, एक सवाल अपने से दूं। मैंने कहा था ना इस चैप्टर में मैं अपने से भी कुछ सवाल कराऊंगा। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। सब कुछ पढ़े हो, बस उसी से बस थोड़ा एक स्टेप आगे। एक बात सारे बच्चे बताओ, तैयार हो एक बढ़िया मजेदार सवाल के लिए? जितना पढ़े हो बस उसी में से है, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल है उसका, थोड़ा सा 2% ऊपर है, 2% अप है। सब लोग बताइए, सब लोग बताइए जल्दी से, एक बार थम्स करिए कि गुरुजी हाँ तुरंत एक सवाल हो जाना चाहिए। चलो बाबू रे एक सवाल आपके सामने, कॉस इनवर्स यक्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस यक्स बराबर क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे बताइए, कॉस इनवर्स यक्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस यक्स बराबर क्या होगा? चलो ऑप्शन दे देता हूं, चलो मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए है कि भैया कॉस इनवर्स यक्स होगा, बी ऑप्शन होगा कि पाई होगा, सी ऑप्शन है कि माइनस कॉस इनवर्स यक्स होगा, डी ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज होगा। चलो जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएं। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? कॉस इनवर्स यक्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस यक्स। इस सवाल का सही जवाब एकदम सोच समझ के, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। कहो तो पोल स्टार्ट करा दे। बाबू सब लोग बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिए। सब कुछ आपने पढ़ा है भैया, सब कुछ आपने पढ़ा है, कुछ भी अलग नहीं है। चलो सब लोग बताओ बाबू रे सब लोग बताओ इसका सवाल का उत्तर क्या होगा? सॉल्यूशन हम कर रहे हैं लेकिन सब लोग सबसे पहले बताएं। चलो यहां पे लगभग मैक्सिमम लोगों का गलत आ रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। तो मैं अब बताऊं? चलो एक बात, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताने के बाद जरूर बताएंगे कि कितने लोगों ने सही किया था। सब लोग हाथ उठाएंगे, ठीक है? चलो आओ बाबू रे आओ, सब लोग आओ
ये एक सवाल झारखंड बोर्ड में भी पूछा गया है, ये सवाल झारखंड बोर्ड में पूछा गया है, ये सवाल झारखंड बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी जान? हाँ, चल अब इस सवाल का उत्तर हम बताते हैं। कॉस इनवर्स यक्स लिखा है, कॉस इनवर्स यक्स लिखा है, चलो बहुत बढ़िया। ये माइनस लगा है, माइनस लगा दो। अच्छा, कॉस इनवर्स एंगल माइनस में है, एंगल माइनस, ये जैसा है हमने वैसा लिखा। कॉस इनवर्स एंगल माइनस में है तो आप जानते हो फॉर्मूला पाई में से घटा देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स लिख देते हैं। इतना सब लोगों को समझ में आया? हमने कुछ किया नहीं, कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया। ये माइनस साइन है, माइनस साइन लिख दिया। ठीक है, ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो इसको हमने पाई में से घटा दिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया। सभी लोग बताइए, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या? बोलोगे हाँ जी सर, एकदम समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो क्या होगा। कॉस इनवर्स एक्स माइनस, माइनस का जैसे ही गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। बोलो, माइनस का गुणा पाई में होगा तो माइनस पाई, और माइनस का गुणा इधर होगा तो माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स। अब ये कॉस एकदम सेम है तो कॉस और कॉस मिलकर के क्या बनाएगा, टू कॉस बनाएगा, टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई। तो आपका सवाल का उत्तर क्या आ रहा है, टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई, जो कि कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि सब कुछ तुमने पढ़ा है, बस आपको थोड़ा सा भरमाने के लिए सवाल को थोड़ा सा उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जाता है, आपको थोड़ा सा चकरिया दिया जाता है। तो घबराना नहीं है, बहुत दिमाग शांत करके करोगे, सब सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है, चलो चलो भैया, तो ये तक का मामला जो था, यहां तक का मामला एकदम कंप्लीट है। ठीक है, चलो यहां तक का मामला एकदम कंप्लीट है। चलिए इस सवाल का उत्तर बता दीजिए आप लोग, जल्दी से बता दीजिए, फिर सेकेंड टॉपिक शुरू करते हैं। जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताइए। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ए बी सी डी। और ये भी सवाल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बड़े गर्व के साथ कि ये आपका PYQ है। 10 साल का पेपर उठा के देख लो मेरी जान, 10 साल का पेपर उठा के देख लो। हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि 10 साल का पेपर उठाओ और देखोगे कि ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। सभी लोग इस सवाल का उत्तर बताएंगे, और ये सवाल कल मैं करा भी चुका हूं, ये सवाल कल करा भी चुका हूं। इसका मुख्य मान पूछ रहा है, बताइए क्या होगा, ए या होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी में से क्या होगा? चैट दिखाओ, जल्दी से बताओ, हाँ जल्दी से बताओ। डन, सारे बच्चे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो, तो बहुत सारे बच्चों ने यहां पे जवाब दे दिया है, तो यहां पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिर्फ 51% लोगों ने सही किया है, यानी सिर्फ 50% लोग घर पे पढ़ रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है बाबू, कहां से गलती हो रही है? आप कहो तो भैया हम कपड़ा पर अपन फोड़ लें। कल पढ़ाए थे ना बाबू, कितना बार चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि सवाल हम करवाए भी हैं। ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है, वो भी करवाया। क्यों कर रहे हो भाई? सतीश है, अर्पणा है, रिया है, आकृति चौथे पे है, और नेम इज आयुष, दिवाकर, MD गिरिजा गालिब है। ठीक है, तो ये सब बच्चे हैं। बताओ यार, दुखी कर दिए, क्या बताएं, कितना पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, समझ में नहीं आता है। जो सवाल करवा भी दिया जाए पिछली क्लास में, वो भी गलत करते हो। कॉस इनवर्स माइनस 1/2, यही लिखा है ना सवाल में, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 यही लिखा है। तो कॉस अगर एंगल माइनस है तो आपको मैंने सिखाया है, इसको पाई में से घटा दोगे, पाई माइनस क्या करोगे, कॉस इनवर्स 1/2 लिख दोगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब ये सोचो कि पाई तो ठीक है, माइनस भी ठीक है, उतार लिया। कॉस के किस मान पर 1/2 होता है, ये सोचना पड़ेगा तुम्हें। तो बोलोगे सर जी कॉस के भैया 60 डिग्री पर 1/2 होता है, तो 60 को 60 ना लिख करके हम पाई बटा 3 लिखते हैं, यही तो लिखते हैं।
यही तो लिखते हैं। कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ हम कल बता चुके हैं। क्यों बता चुके हैं? क्योंकि आप जानते हो कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, यक्स इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो मेरी जान इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये पाई तो ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, पाई बटा 3 हो जाएगा। 3 एकड़ ने 3, 3 में से 1 जाएगा तो मेरी जान क्या बचेगा? 2 पाई बटा 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 पाई बटा 3 हो जाएगा। डन? सभी लोग बताइए, क्लियर है? सही है? सभी लोग बताइए कितने लोगों का सही था, कमेंट बॉक्स में बताएं। कितने लोगों का सही था 2 पाई बाई 3 यानी ए ऑप्शन? एक बार सारे बच्चे हाथ उठाएंगे। कमेंटवा दिखाओ। और कम करो, और कम करो, और कम। ठीक है, चलो डन है भाई। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 2 पाई बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, सवाल सही है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल देखो। ये सवाल का सही जवाब बताइए, ये सवाल का सही जवाब बताइए, फिर हम चल रहे हैं। हम चल रहे हैं आपको लेकर के सेकेंड टॉपिक, यानी जो आज हमारा जो टॉपिक पढ़ना है। जल्दी से सभी लोग, जल्दी से तर 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 जवाब देंगे। सभी लोग जवाब देंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? मेरा बच्चा, मेरा भाई, सभी लोग जवाब दीजिए कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3 इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी? इसमें अधिकतर लोगों की गलतियां होंगी, मैं बता दूं। 50% से ज्यादा लोग सही नहीं करेंगे। 100% मैं बता रहा हूं, इस सवाल का उत्तर सब लोग गलती करने वाले हैं। सब लोग गलती करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं। 100% गलती करने वाले हैं, 100% गलती करने वाले, 100%। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। अब देखो, इस सवाल देखिए पीवाईक्यू है, ये भी सवाल पीवाईक्यू है, और ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल क्यों गलती कर रहे हैं अब आपको मैं बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, लेकिन कोई नहीं, मैं अभी बताऊंगा, इसका सलूशन बताऊंगा, इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों आपने गलती किया है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब लोग गलती कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। सिर्फ 9%, देखे मैंने कहा था ना, सब गलती करेंगे। सिर्फ 9% लोगों ने सही किया है। अरे भाई साहब, मामला तो ये है ना। अरे यार, इंपॉर्टेंट बात ये है कि सही जो किया है वो कोई मामूली आदमी नहीं। देखिए, मामूली आदमी नहीं है, मामूली आदमी नहीं है भैया। गांधी जी स्वयं सही किए हैं, बकिया सब गलत किए हैं। गांधी जी सही किए हैं, तनु गुप्ता और राजू सहानी। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि गांधी जी ने सही किया है, पहले नंबर पे टॉप मार दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अपडेट है। पूरे मतलब सिस्टम में फैला दो कि जो सवाल कोई नहीं सही कर पाया उसको स्वयं गांधी जी ने सही किया है और पहले नंबर पे टॉप मारे हैं। ठीक है, आइए अब हम बताते हैं कि क्या कारण है कि इस सवाल का उत्तर ए नहीं होगा। मैं बहुत सारे बच्चों से कहना चाहता हूं, इन्होंने सही किया है। जैसे सब लोगों ने यही पढ़ा है ना कि साइन इनवर्स साइन अगर एक्स होता है तो इस सवाल का उत्तर एक्स होगा गुरुजी। यही ना तुम जानते हो, यही पढ़े हो गुरुजी आपने। अगर देखा जाए तो साइन इनवर्स अगर यहां पे साइन पाई बटा 3 होता तो इस सवाल का उत्तर पाई बटा 3 होता। 100% होता, 100% होता, पाई बटा 3 इस सवाल का उत्तर हो जाता, 100% हो जाता। लेकिन यहां सवाल क्या दिया है जरा थोड़ा देखो तो, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं डोमेन और रेंज याद करो। पाई बटा 3 का मतलब क्या होता है? पाई बटा 3 का मतलब होता है 60 डिग्री।
होता है, सब लोग बताइए। साइन का जो रेंज होता है वो कितना होता है? -90 से लेकर के -90 तक, सब लोग बताइए। -90 से लेकर 90 तक, सब लोग बताइए। साइन का जो रेंज होता है, परिसर होता है, -90 से लेकर के 90 तक होता है। यहां वाला केस क्या था? साइन इनवर्स साइन π/3 था। π/3 मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री भैया साइन के रेंज में है, -90 और 90 के बीच में ही आएगा, तो इसलिए उत्तर π/3 होगा। बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पर मामला क्या है? साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। 2π/3 का मतलब क्या होता है? सब लोग बताओ पहले। 2π/3 का मतलब क्या होता है? π/3 का मतलब 60, और 60 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो गया। तो 120, अब सोचो क्या 120 -90 और 90 के बीच में है? आप बताइए, क्या 120 डिग्री -90 और 90 के बीच में है? आप लोग बताइए, ईमानदारी साथ बताइए, क्या 120 डिग्री -90 और 90 के बीच में है? सब लोग बोलिए, क्या 120 डिग्री -90 और 90 के बीच में है? नहीं ना। आप समझे? तो रेंज में होना चाहिए। अगर रेंज में, पहले ही बताया था, पहले दिन बताया था, दूसरे दिन जब प्रॉपर्टी लिखवा रहा था, यक्स तभी होगा। ये बात सही है कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाता है, साइन से साइन कट जाएगा, 100% सही है। लेकिन ये देखो जरा कि ये जो एक्स है, ये जो एंगल है, उसके रेंज में है या नहीं, उसके परिसर में है या नहीं। तो यहां पे इसमें परिसर में नहीं है। 2π/3 का मतलब 120, 120 इस परिसर में नहीं है ना, साइन के परिसर में नहीं है। साइन का परिसर कितना होता है? -90 से 90, और ये 120 है, 120 इससे बाहर है, मतलब औकात से बाहर है। तो पहले इसको औकात में लाया जाता है। पहला काम यही देखना होता है, पहले इसको औकात में लेकर के आओ। आओ इसको औकात में कैसे लेकर के आते हैं? साइन इनवर्स साइन लिखा हुआ है, चलो इसको औकात में लाने के लिए क्या करोगे? ये क्या लिखा है? 120 डिग्री। अच्छा, क्या 120 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो, π-π/3? क्या ऐसा लिख सकते हो? सभी लोग बताइए, क्या 2π/3 यानी 120 डिग्री को, क्या 120 को आप 120 को 180 -60 लिख सकते हो? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या 120 को 180 -60 लिख सकते हो? 180 का मतलब होता है पाई, और 60 का मतलब π/3। ऐसा कर सकते हो? ऐसा कर सकते हो? बोलो, 120 को मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 180 -60 ऐसा लिख सकते हैं? पहले बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? इस 2π/3 को π-π/3 हमने लिख दिया। अब यहां से देखो, साइन इनवर्स साइन। अब आपने ये बात पढ़ा है, ये चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा कोसेक धनात्मक होते हैं। यहां होता है 180 डिग्री, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है ना। सब लोग बताओ, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना। या इसको ऐसे लिखो, साइन π-θ क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। बोलो, होता है? बोलो ये बात। देखो कितना बेसिक बेसिक बात बता रहा हूं, एकदम मतलब समझ लीजिए कि जो बच्चा 11वीं नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आए, जो 10वीं नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा। ये पहला और दूसरा चतुर्थांश होता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है। तो अगर हम बोले कि ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, 11वीं में भी पढ़ा होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं 100%। तो ये साइन थीटा होगा, थीटा की जगह क्या है? π/3, साइन π/3। अब देखो साइन के रेंज में आ गया, यानी π/3 का मतलब 60 डिग्री। अब ये रेंज में है, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? π/3 हो जाएगा। अब रेंज में है तो साइन से साइन कट जाएगा। अब इस सवाल का उत्तर π/3 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरा देखो डिटेल में क्लियर कर दिया। अगर क्लियर है तो दिल फेंक के मारो, और एक बार जल्दी से थम्स अप करोगे कि गुरुजी अब स्टार्ट करिए सेकेंड टॉपिक।
स्टार्ट करिए सेकेंड टॉपिक। स्टार्ट किया जाए बेटवा, बाबू रे स्टार्ट किया जाए, सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किया जाए। जैसन सोचल रानी वैसन धनिया मोर बड़ी, सावर न गोर बड़ी हो। एक लड़का कह रहा है एक और क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, अभी टेंशन ना लो, अभी सब टॉपिक खत्म हो जाएगा। अरे यार क्वेश्चन है तो कराएंगे, क्वेश्चन अभी लास्ट में भी कराएंगे, ये जैसे ही ये वाला चैप्टर खत्म होगा तो इसका एमसीक्यू कराएंगे, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हम आपको करवाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। ऐसे कई सारे सवालों का सेशन हम लेकर के यूट्यूब पर आएंगे। अभी बहुत प्रैक्टिस होना बाकी है, अभी सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करिए, है ना, क्लियर कर लीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात तो समझ में आ गई ना कि दिमाग में कि ऐसे ही आन्ही मुनी नहीं लिख देना है उत्तर, पहले चेक करना है कि इसका मतलब क्या है, क्या ये रेंज में है या नहीं है। नहीं है तो उसको रेंज में लेकर के आओ, औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलो आओ, अब बाबू हो हम लोग पढ़ेंगे गुणधर्म। दूसरा टॉपिक पढ़ने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। अगर मूड फ्रेश नहीं है तो मूड फ्रेश कर लीजिए, मूड फ्रेश नहीं है तो मूड फ्रेश कर लीजिए, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है। अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरी जान, सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ओके ठीक है। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब सेकेंड टॉपिक याद रखिएगा, गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब होता है सारे फॉर्मूले, गुणधर्म कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए, गुणधर्म कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए। मतलब आज ये सारे फॉर्मूले लिखवाएंगे भी, उनका डेरिवेशन भी करवाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला भी लिखवाएंगे, डेरिवेशन भी करवाएंगे, कैसे आया। सब लोग तैयार हो, एक बार जल्दी से दिल फेंक के मारो कि गुरुजी शुरुआत करिए, शुरुआत करिए पहले फॉर्मूले से, शुरुआत करिए। चलो चलो बाबू, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स यक्स बराबर जो होता है, साइन इनवर्स यक्स मैंने साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये सबको पता है, लेकिन इनवर्स में साइन इनवर्स यक्स का जो उल्टा होता है वो कोसेक इनवर्स 1/x होता है। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, ये आपका पहला फॉर्मूला है, ये आपका पहला फॉर्मूला है। देखो ये तो बात सबको पता होगा, ये बात बच्चे बच्चे को पता होगा कि साइन का उल्टा कौसेक होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सब लोगों ने कक्षा 10 और कक्षा 11वीं में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि साइन का उल्टा कौसेक होता है। लेकिन यही बात हम इनवर्स में आते हैं तो साइन इनवर्स यक्स का उल्टा कौसेक इनवर्स 1/x हो जाता है, ठीक है। सब लोग बताइए, क्लियर है सभी को, सभी लोगों को क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है। अभी इसको प्रूफ भी कराएंगे। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कि tan का उल्टा सब लोग जानते हैं कि कॉट होता है, सबको पता है, और इनवर्स में tan इनवर्स x का उल्टा कॉट इनवर्स 1/x हो जाता है। इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला कॉस इनवर्स x का जो उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सभी को पता है सेक होता है, कॉस इनवर्स x का उल्टा, ये बात आप लोगों को याद रखना है, सेक इनवर्स 1/x हो जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला डन। ये 3 फॉर्मूले रट लो, आपके एग्जाम में ये यहीं से डायरेक्ट पूछेगा, ये मैं बोल रहा हूं डंके के चोट पर, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है 3 फॉर्मूला ये रट लो, डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, और नहीं दिखा तो जॉन नहीं तौन रे भैया। 10 साल का पेपर उठा लो और ऑब्जेक्टिव में देख लो, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको छपेगा। बोल दिया तो बोल दिया, डायरेक्ट
3 फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए कि साइन इनवर्स यक्स का उल्टा कॉसेक इनवर्स 1/x होता है, tan इनवर्स यक्स का उल्टा कॉट इनवर्स 1/x होता है, कॉस इनवर्स यक्स का उल्टा सेक इनवर्स 1/x होता है। डन है जी। अब कितने भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि गुरुजी इसको सिद्ध करिए? कितने लोग चाहते हैं कि गुरुजी सिद्ध कर दीजिए? सिद्ध किया जाए? क्या बोलती पब्लिक? क्या इसे सिद्ध किया जाए? इन तीनों में से कोई भी एक सवाल सिद्ध कर दिया जाए, बोलो। याद हो गया? चलो अच्छी बात है। कितने लोग चाहते हो कि गुरुजी इसको सिद्ध कर दे? चलो इन तीनों में से एक सवाल सिद्ध करता हूं, एक फॉर्मूला सिद्ध करूंगा, डेरिवेशन करूंगा, 2 तुम्हें करना है घर पे बैठ करके, ठीक है? आओ चलो सवाल। डेरिवेशन, ठीक है? डेरिवेशन सिद्ध करें साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। चलो सिद्ध किया जाए बचवा। चलो आओ आओ। सबसे पहले देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, सब लोग मानते हो? इतना तो सबको पता होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करने के लिए, देखिए सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? साइन इनवर्स एक्स, यही लिखा है। तो लिखोगे कि माना साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा। पहला काम क्या करना है? पहला स्टेप, जो लेफ्ट साइड में है उसको थीटा मान लेना है, तुरंत उसको थीटा। साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, बोलो क्लियर है? क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या होगा थीटा मानने में? लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया है उसको थीटा मान लीजिए, ठीक है? अच्छा अब देखिए, साइन इनवर्स को अगर उधर फेंकोगे, कुदा करके उधर लेकर जाओगे तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स को, सिर्फ साइन इनवर्स को कुदा करके राइट साइड ले जाओगे तो बनेगा साइन थीटा। ये बात तो जानते हो ना? जैसे मान लो कि अगर ये चीज ऐसे होता ना, साइन एक्स बराबर अगर मान लो वाई है, तो साइन अगर उधर जाता है तो आप जानते हो ना, इनवर्स बन जाता है, साइन इनवर्स वाई बन जाता है, और ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन एक्स बन जाएगा, नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये तो छोटी सी चीज है, ये तो बच्चों वाली चीज है। यहां तक समझ में आया? तो भाई साहब साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने थीटा माना, तो साइन इनवर्स कूद करके राइट साइड जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। बोलो दोनों स्टेप क्लियर हैं? क्या पहला और दूसरा स्टेप सभी को क्लियर है? एक बार सारे बच्चे बताइए। ये दोनों को पकड़ के उल्टा कर दीजिए, इन दोनों को पकड़ के उल्टा कर दीजिए, दोनों को टांग पकड़ के उल्टा कर दीजिए। यक्स का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। बोलो यहां तक समझ में आ गया? तीसरा स्टेप क्लियर है? यक्स को उल्टा देखो, x/1 है तो यक्स का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सब लोग बताओ यार, बताओ यार। यानी x का उल्टा 1/x, साइन का उल्टा 1/sin, उल्टा किया। अच्छा 1/x, 1/sin थीटा का मतलब क्या होता है? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। 1/sin थीटा का मतलब कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है? सब लोग बताइए, होता है कि नहीं होता है? अरे भाई ये तो बच्चों को पता होगा ना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा होता है, या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। ये तो बच्चों को पता होगा यार, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा, हर एक बच्चे को पता होगा। कोई ऐसा बच्चा जो ना पता हो?
सबको पता होगा। अब कॉसेक को सिर्फ इधर लेफ्ट साइड में लेकर आओ। जब कॉसेक को कुदा करके लेफ्ट साइड लेकर के आओगे, सिर्फ कॉसेक, तो एक नॉर्मल फंक्शन है, जैसे इधर आएगा तो भैया इनवर्स बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? कॉसेक को जैसे ही लेफ्ट साइड लेकर के आओगे तो कॉसेक इनवर्स बन जाएगा, 1/x लिखा है, 1/x रह जाएगा, और बराबर यहां पे थीटा। बोलो हो गया? बोलो थीटा क्लियर है भैया? बोलो बात सही है? तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा माना था, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कॉसेक इनवर्स 1/x। तो यहां पे लिखोगे कि साइन इनवर्स x बराबर, तुमने थीटा माना था ना, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कॉसेक इनवर्स x। आ गई कि नहीं आ गई? कॉसेक इनवर्स 1/x आ गई कि नहीं आ गई? तो बोलोगे क्या कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया कि नहीं? बोलो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। खत्म। लो प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। एक बात सबको अगर समझ में आ गया, दिल फेंक के मारो। क्लियर? एकदम स्वाहा हो गया। यही तो प्रूव करना था। देखो सिंपल सी बात है, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हमें सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स x दिया है, उसको थीटा मान लो। यक्स बराबर साइन इनवर्स को कुदा करके राइट साइड लेकर जाओगे तो साइन थीटा बन जाएगा। यक्स को उल्टा करोगे 1/x बनेगा, साइन का उल्टा करोगे 1/sin बनेगा। 1/x ऐसे ही रहेगा, 1/sin का मतलब कॉसेक थीटा होता है। अब कॉसेक को जैसे ही राइट साइड लेकर के आओगे लेफ्ट साइड, तो इनवर्स बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x और बराबर थीटा। उत्तर आ गया भैया। साइन इनवर्स x का मतलब थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू ये आई है, तो साइन इनवर्स x ऐसे लिख दिया, और भैया थीटा की वैल्यू कॉसेक इनवर्स 1/x, यहां से हमने इस पे रख दिया। ठीक है, हो गया। पहला सवाल प्रूव है, पहला फॉर्मूला प्रूव है। अगर कहो तो दूसरा वाला भी प्रूव कर दे, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा वाला भी प्रूव कर दूं एक बार और। चलो आओ दूसरा का भी प्रूव कर देता हूं, दूसरा का प्रूव कर देता हूं, तीसरा वाला आप कर लेना। सिद्ध करे कि ये सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाता है, 2 नंबर 5 नंबर में, सब्जेक्टिव में कहेगा सिद्ध करो। सिद्ध करे कि tan इनवर्स x बराबर क्या? cot इनवर्स 1/x। सब लोग बताओ सिद्ध किया जाए। आर यू रेडी? तीसरा वाला तुम कर लेना, दूसरा वाला मैं कर दे रहा हूं। ये पहला मैंने कर दिया, दूसरा भी मैं कर दे रहा हूं, तीसरा तुम्हें करना है। ये तुम्हें खुद करना है, सेल्फ करना है, तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, तुम्हें करना है। ठीक है, दूसरा वाला कर दे रहा हूं। चल सबसे पहले क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड लोगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan इनवर्स x। तो लिखोगे क्या? माना tan इनवर्स x बराबर क्या? थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया है उसको थीटा मान लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब tan इनवर्स को कुदा करके उधर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा? tan थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? tan थीटा बन जाएगा। tan इनवर्स x बराबर थीटा है, तो ये tan इनवर्स उधर कूद के जाएगा राइट साइड में, तो tan थीटा बन जाएगा। तो x बराबर क्या बना? tan थीटा। बोलो आया? अब दोनों को पकड़ के क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो x का उल्टा 1/x, tan का उल्टा 1/tan थीटा। मतलब इसको पकड़ के उल्टा, इसको पकड़ के उल्टा, इतना करने आएगा। चलो 1/x तो ठीक है, 1/tan को क्या लिख सकते हो? 1/tan को क्या लिख सकते हो? अरे भाई साहब, tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा होता है, या cot थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। यार ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा ना, ये तो कक्षा 10 में पढ़े ही हो ना मेरी जान। तो 1/tan यानी क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। cot को कुदा करके लेफ्ट साइड लेकर के आओगे तो क्या बनेगा? cot इनवर्स 1/x बनेगा बराबर थीटा। बोलो बना? अब tan इनवर्स x बराबर थीटा है, और थीटा का मान ये आ गया है राइट साइड में। आ गया कि नहीं आ गया? यानी यहां पे देखो tan इनवर्स x बराबर
थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? कॉट इनवर्स 1/x। लो सिद्ध हो गया। तो लिखोगे क्या? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। बोलो स्वाहा। आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ कुछ का वहां कायदा ही नहीं। अच्छा, आज एक और इंपॉर्टेंट बात कि आज दिनेश सर का वन शॉट है ना बेटवा। दिनेश सर का वन शॉट है बेटा, वन शॉट है। तो सभी लोग आज 8 बजे, शाम को 8 बजे वन शॉट है दिनेश सर का, सब लोग तैयार रहना। और कल बहुत जरूरी बात है, आओ एक ब्लैंक पेज लेकर के बढ़िया से बता देते हैं। तो आज जो है, आज दिनेश सर का वन शॉट है, ठीक है, दिनेश सर का वन शॉट है बिटवा, शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे। आज है भैया 15 तारीख, क्या है? 15 तारीख, क्या है? 15 तारीख, 15 तारीख, ठीक है। तो भैया एकदम जाइए, तहलका मचा दीजिए। और कल जो है 16 तारीख, 16 तारीख में, 16 तारीख में यानी अंकित सर लेके आ रहे हैं तड़तड़ चैप्टर 1 यानी वन शॉट लेकर के आ रहे हैं, और इतना बेहतरीन कि उसके बाद पहला चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कब? शाम को 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे। तो ये बात तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। और बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी 17 तारीख, 17 तारीख है ना, 17 तारीख को अमन भैया, अमन सर का बायोलॉजी है वन शॉट, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, शाम को 8 बजे। और भैया 18 तारीख को भाई किशन भाई का भी है फिजिक्स, है ना, किशन सर का भी है वन शॉट, ठीक है, 8 बजे, ठीक है। तो ये बात याद रखना। ना बताए होते ना, अच्छा है ना, तो वापस चले जाते हैं। ये लीजिए आप अरे खाइए। बहुत देर से आप चिल्ला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, कह रहे आज भी बायो है सर। हाँ हाँ बेटा, आज भी है 8 बजे रात में, रात्रिचर प्राणी है, रात में आ जाना, 8 बजे क्लास है। हे भैया, है कुछ कौन सी हो गया? लाइट चली गई यहाँ, पता है ना? हो गई, चली गई, चली गई भैया, लाइट, पूरा अंधेरा छाने वाला है। अब ये क्लास कब रुक जाए पता नहीं। और बताओ कैसे हो तुम लोग? इच्छाधारी नाग हो? मैं नहीं हूँ, एक आदमी बाहर आया है। इच्छाधारी नाग? हाँ, और आर से नाम है उसका। सही बताओ। हाँ, लास्ट में टी है। RT? हाँ तुम्हारे ग्रुप का आदमी है वो। हाँ, बुलाओ, पुराना आदमी है, मेंबर है। बुलाओ। अरे यार, वो मेंस भी कई बार लिख चुका है, वही आदमी जो आदमी मेंस लिखा हुआ है। देख हंस रहा बैठा हुआ है बाहर कहूँ पे। ए भाई, बच्चों से पूछ लेते कम से कम। कितना भूखा भाई, कितने दिन से भूखा है? अभी तो पता चला, अभी तुम भाभी से मिलके भी आए थे हाल फिलहाल में। हाँ, फिर भी इतने भूखे हो? मतलब वो देखो, ये देख रहे हो, इच्छाधारी। आइए जी, आइए। ये एक ऐसा आदमी है भाई, भाई के आते ही लाइट आ गई, ठीक है। और जैसे सब लोगों ने बिल्कुल अप्रिशिएट किया कि भाई एकदम भाई लाइट चली गई। आइए सर, आइए, ये देखिए, आइए सर, इन्वर्टर टीटी बोल रहा है। ये हमारे रजत सर हैं, ये आर्ट्स में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत शानदार, बहुत बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया आदमी है ये बेचारे, हम थोड़े स्मार्ट है, हमसे गोरा, हमसे ज्यादा गोरा। अरे कहाँ जाएंगे? लाइट ही नहीं, कहाँ से क्लास लेंगे आप? क्यों? लाइट ही नहीं है, लाइट चली गई, कहाँ से क्लास लेंगे? हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्लास कितनी समय भाई की कटी। अरे हम तो ले रहे हैं ना। हाथ लीजिए, आप आराम से लीजिए, ठीक है, ठीक है, चलो बाय। लव यू। अरे लव यू भैया। चल बाबू, ठीक है। तो हाई तीनों फार्मूला आप लोगों को क्लियर कर लेना है। बोलो क्लियर है? एक बार दिल फेंक के पहले मार दो, फिर नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं, एकदम गदर काट देंगे यार। गणित थोड़ी कुछ है जी, फूक के उड़ा दिया तुमने, चैप्टर 2 को फूक के उड़ा दिया है, उड़ा दिया है। वन शॉट लेकर के आएंगे, सब गदर मचा देंगे। महाराज गणित का टेंशन छोड़ दीजिए, आप लोग एकदम गणित की चिंता छोड़ दीजिए, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। आप ब्याह शादी का चिंता करिए, अब नौकरी चाकरी का चिंता करिए,
कक्षा 12वीं की चिंता छोड़ दीजिए यानी गणित में, वो भी गणित की चिंता तो छोड़ ही दीजिए। ब्याह शादी नौकरी चाकरी की चिंता करिए, बाकी आप एकदम कक्षा 12वीं की चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले क्लियर है भैया। इसका डेरिवेशन भी एकदम लाजवाब तरीके से मैंने आपको बता दिया है। चलो, 3 फॉर्मूले के बाद चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरी जान, बहुत ज्यादा। मैं कितना कहूं उतना कम है, मतलब हर जगह इसका यूज होने वाला है। चौथा फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर जो होता है पाई बटा 2 होता है। साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है? पाई बटा 2 होता है। साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है? पाई बटा 2 हो गया। साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा 2 होता है। 5वां फॉर्मूला tan इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है मेरी जान? पाई बटा 2 होता है। मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूं, 10 साल का पेपर उठा के देख लो। अभी मेरे सामने 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और देखो, ये सवाल ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव में कई बार आए हैं, डायरेक्ट आए हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आए हैं, और यही नहीं, प्रूव करने के लिए 2 नंबर में 3 नंबर में आए, डायरेक्ट। और 6वां फॉर्मूला है सेक इनवर्स यक्स प्लस कॉसेक इनवर्स यक्स बराबर क्या? पाई बटा 2। तो कहीं ना कहीं ये 3 फॉर्मूले फिर से तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं, तो यानी टोटल हो गए 6 फॉर्मूले। एक बार मेरे साथ बोलिए, साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा 2, tan इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर बोलो पाई बटा 2, सेक इनवर्स यक्स प्लस कॉसेक इनवर्स यक्स बराबर बोलो पाई बटा 2, बोलो स्वाहा, खत्म। याद हो गया? अब कितने भाई और बंधु हैं जो ये चाहते हैं कि गुरुजी अब सिद्ध भी होना चाहिए? आइए, कितने लोग चाहते हैं कि सिद्ध भी हो जाए? कितने लोग चाहते हो मेरी जान कि इसे सिद्ध भी कर दिया जाए? कितने लोग चाहते हो इसका सिद्ध भी किया जाए? एक बार सारे बच्चे बताओगे, सिद्ध किया जाए, बोलो मेरी जान, इसको भी स्वाहा किया जाए। एक बार जल्दी से बताओ, बोलो बोलो बोलो, आया क्या? देखो, आओ सिद्ध करते हैं, आओ सिद्ध करते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है? सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं, सिद्ध करें। पहला वाला फॉर्मूला सिद्ध कर रहा हूं, 2 तुम्हें करना है। सिद्ध करे कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा 2 होता है। यही है, यही सिद्ध करना है। आओ, एक करे जाओ, आवा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर पाई बटा 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? साइन इनवर्स यक्स है। तो साइन इनवर्स यक्स को माना साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है? थीटा। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? तुरंत, इसमें साइन भी है कॉस भी है, तो कोई भी एक को, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ साइन को ही मानो, कॉस को भी मान सकते हो थीटा। तो ये वाला तुम्हारे अंदर प्रश्न नहीं होना चाहिए, कोई भी मान सकते हो। तो किसी भी एक को थीटा मान लो, ज्यादातर हमें पहले वाले को ही लिया जाता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। साइन इनवर्स यक्स को थीटा मान लिया गया, तुरंत यक्स बराबर क्या करोगे? इस साइन इनवर्स को कुदा करके जब राइट साइड लेकर जाओगे तो एक नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? बोलो यहां तक समझ में आया? बोलो यहां तक समझ में आया? अब एक बात बताओ, सीधे सीधे मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, साइन थीटा कैसे आया होगा करेजा? क्या इसे कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? नहीं, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या तुम कॉस 90 माइनस थीटा कक्षा 10 में नहीं पढ़े हो? साइन थीटा होता है, क्या तुमने नहीं पढ़ा है? याद करिए, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, हाँ, ये 180 और ये
270 होता है। तो 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये सब जानते होगे यार, ये तो सबको पता है। तो 90 को पाई बाई 2 लिख दिया हमने, पाई बाई 2 हमने लिख दिया। बोलोगे हाँ जी सर। तो कॉस 90 माइनस थीटा हमने उल्टा कर दिया। हमेशा ये होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब की पारी साइन थीटा लिखा है, तो साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया? कॉस 90 माइनस थीटा, सिंपल। कॉस 90 साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया? कॉस 90 माइनस थीटा। यहां तक करेक्ट है। अब एक बात बताओ, ये कॉस को उड़ा के इधर लेकर आओ, कॉस को कुदा करके इधर लेकर आओ, कॉस को कुदा करके लेफ्ट साइड जैसे लेकर के आओगे तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स। बोलो बात सही है ना? ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं? कॉस यहां नॉर्मल है, जैसे ही कूद करके दूसरे साइड जाता है, जब कोई नॉर्मल फंक्शन कूद करके दूसरे साइड जाएगा तो वो इनवर्स बन जाएगा। ये बात तुम लोगों को अब ध्यान में रखनी है। कॉस अगर ये नॉर्मल है तो ये इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। और ये बन गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। इधर क्या बचा? पाई बाई 2 माइनस थीटा बचा। आही दादा, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा किसको माना गया था? साइन इनवर्स एक्स को। साइन इनवर्स एक्स को क्या माना गया था? थीटा माना गया था। तो थीटा की जगह क्या रखोगे? एक करेजा ये मालिक साइन इनवर्स एक्स। बोलो मालिक क्लियर है क्या? साइन इनवर्स एक्स को तुमने ही तो थीटा माना था, तो इस थीटा की जगह साइन इनवर्स रख सकते हो क्या? 100% रख सकते हैं। इस माइनस को कुदा करके अब इधर लेकर आओ राइट साइड में, तो कॉस इनवर्स एक्स और माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा। ये तो बच्चा बच्चा कक्षा 4 से पढ़ रहा है, तो प्लस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और बराबर यहां पे क्या बचा? पाई बटा 2। और बोलो स्वाहा। बोलो करेजा क्लियर है क्या? बोलो मालिक समझ में आया क्या? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव हो गया क्या? बोलो मालिक क्लियर है क्या? अहिर कह रहे हैं आज तक हम किसी से प्यार नहीं किए थे। हमसे प्यार कर लो बेटवा, हमसे प्यार कर लो, बहु कल्याण होगा। हमसे प्यार कर लोगे तो हम तुमको गणित भी सिखाऊंगा। है रतिया में तुम बतियाओगे, तुम किसी और से प्यार करोगे वो कुछ नहीं सिखाएगी, कुछ नहीं सिखाएगी भाई, बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। लेकिन कम से कम हमको सिखाओगे। अगर हमसे प्यार करोगे तो हम रात में तुमको क्या सिखाएंगे? अरे जानू सुनो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है। तो तुमको कुछ याद होगा। तो करे जा, ऐसा मत करिए, किसी और से प्यार मत करिए, सही आदमी से प्यार करिए, हमसे प्यार करिए, गणित से प्यार करिए। आई लव यू। क्लियर है? बोलो अगर सबको क्लियर हो गया दिल फेंक के मारो भैया। एक और प्रूव करा दूंगा, अगर कहोगे तो एक और प्रूव करा देता हूं। ये दूसरा 5वां वाला फॉर्मूला भी, चौथा प्रूव करा दिया। ये चौथा वाला फॉर्मूला प्रूव करा दिया। मैं बता रहा हूं डायरेक्ट ऐसे एग्जामों में सवाल आ जाता है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा के तो देखो, रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, मांगा था दुआओं में, देखो न गौर से, हाँ वही तो नहीं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा के तो देखो। चलो अब एक बात बताओ, वो चौथा वाला फार्मूला सिद्ध कर दिया, अब आओ 5वां वाला भी सिद्ध कर देते हैं। यही लगले तुरंत 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 5वां नंबर फॉर्मूला सिद्ध करते हैं। आइए किया जाए, चलो किया जाए। लेफ्ट हैंड साइड हम पकड़ रहे हैं करेजा। tan इनवर्स एक्स को पकड़ लो, सबसे पहला ही
मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी को भी पकड़ सकते हो, tan को भी cot को भी, तुम जिसको पकड़ना चाहो। हम tan एक पकड़ते हैं हमेशा। तो tan इनवर्स x बराबर क्या मानोगे? थीटा। माना tan इनवर्स x बराबर थीटा। बोलो आया? ठीक है, तो ये tan इनवर्स उधर कूद के जाएगा तो x बराबर क्या बनेगा? tan थीटा बन जाएगा। बोलो करेजा क्लियर है? बोलो मालिक समझ में आया? जब tan इनवर्स उधर कूद के जाएगा राइट साइड में तो tan थीटा बन जाएगा। अरे भाई साहब x बराबर tan थीटा कैसे आया होगा? सोचो, इसका उल्टा सोचो, tan कैसे आया होगा? अरे गुरुजी cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अरे cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। मालिक बताइए क्या बात सही है? cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। ये सब लइका तुम लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, कक्षा 9 में, कक्षा 11 में। तो भैया हो, बहिनी हो, दीदी हो, सब लोग बताइए ये cot क्या कर रहा है? इधर चुनौती है, मूल्य इधर कुदा के लेकर के आओ। जब कुदा करके लेकर आओगे तो लेफ्ट साइड में भैया इनवर्स बन जाएगा, और ये बना इधर राइट साइड में π/2 माइनस थीटा। राइट साइड में यही बचेगा। चलिए गुरुदेव, ये कॉट इनवर्स यक्स तो ठीक है सर, ये π/2 माइनस थीटा के मतलब क्या है? अरे थीटा किसको माना था? tan इनवर्स यक्स को माना था। थीटा किसको माना था? tan इनवर्स यक्स को माना था। तो थीटा की जगह क्या लिखोगे? tan इनवर्स यक्स। अच्छा, अब इनो रहा नहीं जा रहा है तो माइनस को इधर लेकर के आओ, तो cot इनवर्स यक्स बराबर ये प्लस हो जाएगा tan इनवर्स यक्स, और राइट साइड में क्या बचेगा? π/2। बोलो मालिक समझ में आया? लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। बोलो आया? 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 देखे, मतलब गणित वणित को कुछ समझना नहीं है, गणित से प्यार कर लो। गणित ऐसी चीज है यार, अभी तक तुम गणित जहां भी पढ़े होगे यार, मैं नहीं जानता गणित कहां पढ़े होगे यार। गणित तुमको डरवा, मास्टर जितने भी होते हैं ना, जितने भी मास्टर होते हैं वो गणित वाले, एक तो मोटा ओटा होगा एकदम कालिया कालिया नाक की तरह, करिया हमऊ है, हम ही नहीं कहेंगे, हम गोरहर हैं। कालिया कालिया नाक की तरह मोटा होगा, कपड़ा परा एकदम एकदम उज्जर होगा, कपड़ा परा उज्जर टकला टाइप का होगा। हम मैथ वाले मास्टर का मजाक उड़ा रहा हूँ, मतलब मजाक नहीं, मतलब रियलिटी बता रहा हूँ। तो वो ऐसे देख के डेंजर लगता है। लड़का सब आता है पढ़ने, मैथ है, गणित है, फार्मूला है, ऐसा हाइप बनाता है कि गणित कठिन है। लड़का के दिमाग में चला जाता है, लड़का और लड़की तो वैसा हूं भागती है मैथ से, बेचारा लड़का का थोड़ा बहुत पढ़ता है, उनको भी डरवा देता है। तो भैया इन सब मास्टरों से कहो कि गणित बहुत प्यारी चीज होती है, बहुत प्यारी चीज होती है। गणित जितना आसान चीज कुछ है ही नहीं है जीवन। लेकिन गणित से पहले प्यार तो करो, गणित से प्यार करोगे तो वो भी तुमसे प्यार करेगा, जम के प्यार करेगा। मजा आया? मतलब बोलो क्लियर है कि नहीं? इससे आसान चीज कुछ है जिंदगी में? इससे आसान चीज कोई जिंदगी में है बताओ? मैथ इससे ज्यादा आसान हो तो बताओ, बोलो। तो भावु हो, चौथा फार्मूला फिर से बोल रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो हमने ये दो फार्मूला आपको सिद्ध करा दिया हूं, ये वाला खुद से करो, ठीक है? खुद से कर लोगे, खुद से घर पे जाकर के बैठ के करना है, इसको खुद से करना है। चलो चलो आओ नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले को चलने से पहले तुमसे एक सवाल पूछते हैं, डायरेक्ट ऐसा सवाल 100% लीक, 100% लीक। आपको ऐसा सवाल तुरंत ऐसे हूब आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा। 10 साल का पेपर उठा के देख लो, ऐसा सवाल आया हुआ है और 100% पेपर लीक है। लो एक सवाल तुमको मैं बता रहा हूं, उन्हीं तीनों फॉर्मूले में से एक सवाल 100% कहीं ना कहीं तुमको दिखेगा, दिखेगा यार। नहीं दिखे तो बताओ, 4-5 लाख रुपए हमसे ले लेना, ठीक है? अरे ऐसा ही नहीं,
एक्सपीरियंस बोलता है। जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताइए एबीसीडी में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? ए बी सी और डी में से कौन सी बात सही है? सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया के रोग है बजरिया से होला, है ना? बोलो करेजा, इस सवाल का उत्तर एकदम करेक्ट बताइएगा आप लोग। सच में तुम लोग हमारे करेजा हो। हाँ 100% सभी लोग सही जवाब दीजिए। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया के रोग है। तो इस सवाल का सही जवाब ए होगा। क्या बात है, 91% लोगों ने सही किया है। लेकिन ए से बढ़बल होना ही आगे, ए से आगे तुम लोग बढ़ ही नहीं सकते हो, कसम खा लिए हो। बताओ, इतना आसान सा सवाल जो इतना बार चिल्ला चिल्ला के बोला हूं, डेरिवेशन तो पूछा नहीं हूं, ये भी तो नहीं पूछा हूं चलो ये भैया बताओ डेरिवेशन इसका कैसे होगा। सीधे सीधे जो सवाल का उत्तर जो फॉर्मूला है वही तो पूछा हूं, लेकिन वो गलती कर रहे हो 8% 9% लोग। मतलब सिंपल था कि पाई बटा 2 होता है? क्या पता कैसे पढ़ेगा तुम लोग। चलो आओ नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चले। 6 फॉर्मूला हो गया रे भैया, 6 फार्मूला हो गए। 7वें फार्मूले की तरफ चला जाए। 7वें फार्मूले की तरफ आज सिर्फ ये सारे फॉर्मूले जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये जितने भी फॉर्मूला लिखवा रहा हूं इसका डेरिवेशन लिखो, सब कॉपी में बढ़िया से नोट्स करके एकदम लिखिए, है ना, याद करिए, अपने आप तैयार हो जाएगा। चलो आओ 7वां फार्मूला देखा जाए। 7वां फार्मूला देखो भैया, 2 tan इनवर्स एक्स का 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है, इसलिए ये बन जाता है 9 फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला बनता है। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला आपको बन जाता है। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला बनता है। 2 tan इनवर्स एक्स का पहला बनता है साइन के रूप में, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा बनता है कॉस के रूप में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा का बनता है टेन के रूप में, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई साहब 3 फॉर्मूले और क्रिएट हो गए। चलो 7वां नंबर फॉर्मूला मेरे साथ बोलोगे कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन के रूप में फॉर्मूला, तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस के रूप में क्या होता है, तो यहां पे हमारे साथ सब लोग बोलोगे कॉस के रूप में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर मैं 9वां फॉर्मूला tan के रूप में लिखूं तो tan के रूप में क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला जुला के यहां पे 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। और ठीक है, सब लोगों को याद हो गया? एक बार सारे बच्चे बता दीजिए। 2 tan इनवर्स एक्स के 3 सूत्र होते हैं, एक साइन के रूप में होता है, एक कॉस के रूप में होता है, एक tan के रूप में होता है। साइन के रूप में भैया 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और tan के रूप में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर सबको क्लियर है, सबको याद है, तो एक बार दिल फेंक के मारोगे। दिल फेंक के मारो। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ला 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 ला, हारे 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 हम तो दिल से हारे। टड़वन टड़वन टड़वन। अच्छा बाबू, सब लोग ध्यान से सुनिए, एकदम एकदम ध्यान से सुन लीजिए, फिर से कह रहा हूं 16 तारीख को एकदम गर्दा मचा देना है, क्योंकि हमारा 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 मेन मोटो ये है कि तुम्हें 100 में 100 दिला, और उसके लिए हम पूरी जान लगा रहे हैं और आपको भी पूरी जान लगाना है।
ठीक है, 16 तारीख को देखो चैप्टर 3 तुमको पूरा क्लियर हो गया है। जिनका नहीं हुआ है जा करके एक बार वन शॉट देख लोगे, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर तो हो ही गया होगा 100%। चैप्टर 1 आपका लगभग क्लियर हो गया है। चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया है। अब इसका जो है पूरा वन शॉट पूरा गर्दा मचा देंगे। और मैं बता रहा हूं चैप्टर 1 से बहुत ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है सब कुछ आपको उसी क्लास में मैं करवा दूंगा, पूरा एकदम गर्दा मचा दूंगा। 16 तारीख बिटवा, 16 तारीख चैप्टर 1 वन शॉट एकदम गर्दा मचा देना है बेटवा, एकदम गर्दा मचा देना है। ठीक है, सभी लोग एकदम तैयार रहिएगा, यानी कल भैया कल एकदम तैयार रहना है। आप सभी लोगों को कल एकदम तैयार रहना, चैप्टर 1 को धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, चलो आ बाबू आओ कुलेन। अच्छा एक प्रूफ कइल जा, एक प्रूफ कइल जा कुलेन बाबू, बताओ लोगन एक प्रूफ कई दो जा। आओ एठो, लेकिन इनमें तीनों प्रूफ करेक्ट पड़ी। करेक्ट तो तू लोगन कई लेवा, लेकिन अगर मतलब तो थोड़ा अलग अलग है, ये तीनों सवाल अलग अलग है, ये तीनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, इसमें अलग अलग कंसेप्ट लगेगा। तो मैं तीनों प्रूव कर दूंगा अगर कहोगे। बकिया अभी सबसे पहले हम 7वां प्रूव करते हैं। चलिए 7वां नंबर फॉर्मूला क्या है, सिद्ध करें। और मैं बता रहा हूं डायरेक्ट ये सब आ जाता है एग्जाम में। सिद्ध करे कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन वाले के फॉर्म में कर रहा हूं, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हें सिद्ध करना है। चलो किया जाए। चलो सबसे पहले आप लोग ये बताओ, क्या आप ये फॉर्मूला पढ़े हो? हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का ये आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा है। अरे 11 छोड़ो, हमने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जब पहला क्लास लिया था, यानी पहला लेक्चर, ये तो चौथा लेक्चर है, पहले लेक्चर में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। और क्या लिखवाया था, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो बोल भैया, लिखवाया हूं कि नहीं लिखवाया हूं? कोई ऐसा बच्चा जो कह दे नहीं लिखवाया हूं, लिखवाया हूं कि नहीं? बोलो भाई, बात सही है। चलो जिन्होंने क्लास 11th नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, हमारा पहला लेक्चर तो देखा है आपने, पहला लेक्चर तो जरूर देखे होंगे आप। तो पहले लेक्चर में ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, लिखवाया, चलो लिखवाया है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो हमें ये सिद्ध करना है कि लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। ठीक है, अच्छा इसमें देखो ये 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ मिलता जुलता नहीं दिख रहा है, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सोचो जरा अगर x की जगह tan थीटा पुट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। सोचो जरा अगर x की जगह हम डायरेक्ट tan थीटा पुट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 100% बनेगा। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, माना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। और हम अब की पारी राइट हैंड साइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हम x की जगह tan थीटा पुट करने हैं। तो जैसे ही x की जगह तुम tan थीटा पुट करोगे, तो एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे पूछता हूं अगर x बराबर tan थीटा है तो आप लोग एक बात बताइए, सिंपल से कसम से बताइएगा थीटा बराबर क्या होगा। अगर x बराबर tan थीटा है तो अगर ये tan कूद करके इधर आ जाए तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x बनेगा। यानी थीटा बराबर क्या बचेगा, tan इनवर्स x। तो अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इधर कूद के चला आएगा, tan इनवर्स x बनेगा। यानी थीटा बराबर tan इनवर्स x होगा। यानी थीटा की जगह आप tan इनवर्स x लिख सकते हो। ये दो चीजें पहले ही निकाल देनी है। अब जरा ध्यान से लो, तो राइट हैंड साइड में तुम्हारे पास क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही दिख रहा है। अब सारे लोग ध्यान से देखोगे, साइन इनवर्स x की जगह हमें क्या पुट करना है,
इस यक्स की जगह हमने क्या माना है, टेन थीटा। तो यक्स की जगह हम टेन थीटा मान लेंगे, जहां जहां यक्स है वहां टेन थीटा लिख देंगे, लिख दिया हमने। अरे भाई साहब कतई जहर, टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को साइन टू थीटा लिख सकते हैं, यानी इस पूरे सिस्टम को हैक करके क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा लिख सकते हैं। बोलो ये बात सबको समझ में आई, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। और भैया ए बहिनी, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ लिया है, ये तो हमने पढ़ा है ना भाई। ए मालिक सही बताइए, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा और क्या बचेगा, टू थीटा बचेगा। एकदम मालिक सही बात है। अब एक बात बताइए, टू थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या निकल के आया है, पहले से निकाल के हमने रखा है, थीटा का मान पहले से निकाल के रखा है tan इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह क्या रख देंगे, tan इनवर्स एक्स। यानी कसम से महाराज बता रहा हूं, राइट साइड हमने लिया था, भाई देखो लेफ्ट साइड टू tan इनवर्स एक्स आ गया। बोलो आया क्या, बोलो आया क्या, बोलो आया क्या, बोलो आया क्या। तो क्या लिखोगे मेरी जान कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। बोलो आया क्या, बोलो आया क्या। ये चीज क्या दिख रही है, बोलो राइट हैंड साइड दिख रही है कि नहीं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड आया ना, हमने राइट हैंड साइड को पकड़ा, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के ला दिया, खत्म। बोलो दिल फेंक के मारो, 7वां नंबर फार्मूला हमने प्रूव कर दिया है, एकदम खत्म, स्वाहा कर दिया। आशीष कुमार यादव कह रहे हैं कि छुट्टी, यादव जी क्या बताएं यार, क्यों कह रहे हैं छुट्टी, आपका बायोलॉजी तो नहीं है, बायोलॉजी तो भी पढ़िए भाई, पढ़ना जरूरी है यादव जी। आप सोचिए कि इतने बढ़िया आदमी है महाराज, सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है चलो, समझ नहीं आया, जिनको नहीं आया दूसरा कुछ करना नहीं था। देखो सिंपल सी बात है, टू tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन के रूप में 2x बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हम ये फॉर्मूला पता है, हम फॉर्मूला ये जानते हैं कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू tan थीटा बटा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे दिमाग में है, ये दिमाग में है, ये ऐसे लिख लेंगे। अब मुद्दा यह है कि हमें प्रूव करना है, हमने राइट साइड को पकड़ लिया, साइन इनवर्स 2x बटा वन प्लस एक्स, लेकिन हमने ये सोचा कि अगर यक्स की जगह tan थीटा पुट कर दे, सोचो यक्स की जगह अगर tan थीटा पुट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, इसीलिए हमने यक्स की जगह क्या माना, इस यक्स की जगह हमने tan थीटा मान लिया। तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इधर आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स, इसका लास्ट में यूज होगा, इसका लास्ट में यूज होगा, इसको वैसे निकाल के रख देंगे। चलो आओ अब सवाल पे देखते हैं, राइट साइड क्या है, साइन इनवर्स 2x बटा वन प्लस एक्स, तो x की जगह हमने tan थीटा, सिंपल, हमने क्या ऐसा रॉकेट साइंस लगा दिया यार, याद हो, ये x की जगह क्या रख देंगे, tan थीटा, तो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला बना 2 tan थीटा बटा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक्चुअली में क्या होता है, साइन 2 थीटा बनता है बस, यानी ये पूरा जो सिस्टम है वो साइन 2 थीटा बना। अब साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा ना मालिक, ये तो आपको मैं पढ़ा दिया हूं ना मालिक, साइन इनवर्स से साइन एक्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, एक्स बनता है, ये तो आपको पता होना चाहिए गुरु। तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा तो टू थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू आई दादा निकाल के पहले से रखा हूं, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स रख दिया, यही तो लाना था। लेफ्ट साइड देखो आ गया 2 tan इनवर्स, हमने राइट साइड पकड़ा, लेफ्ट साइड प्रूव कर दिया। ठीक, ठीक है, कहो तो एक और प्रूव कर दूं, ये 8वां वाला प्रूव कर देता हूं, 9वां वाला तुमको करना होगा, लेकिन हर सवाल में अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा, ये मैं बता दे रहा हूं। ठीक है
चलो आओ आठवां वाला भी सिद्ध कर देता हूं। देखो आठवां वाला भी सिद्ध कर दे रहा हूं। सिद्ध करें कि यार देखो यार, इतना चिल्लाता हूँ, इतना पढ़ाता हूँ यार, मैं बस कर कसम से बता रहा हूँ, बस मेहनत करते जाओ, जो बता रहा हूँ बस उतना करते जाओ, उतना करते जाओ यार, उतना करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, बस मन लगा के पढ़ लो, है ना। अगर तुमको कुछ बोलना है, अगर तुमको हमारी कोई बात बुरी लगती है तो तुम हमारे छोटे भाई हो, तुम हमको बोल सकते हो कि गुरुजी देखिए ये आपका मुंह अच्छा नहीं लग रहा है आज, सीधे बोल दीजिए, हम बुरा थोड़ी मानेंगे। आपको गरियाना है, सीधे मुंह पे गरिया दीजिए, गरिया दीजिए कि गुरुजी हाई हाई ऐसी ऐसी बात है। लेकिन बस हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग पढ़ाई करिए, बस हाथ जोड़ के विनती, क्योंकि हमारा सच में सपना रहता है कि हम आप जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं उनको 100 में 100 दिला दूं। ठीक है, चल। तो 2 tan−1 x बराबर कॉस के रूप में क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x² होता है। ठीक है, चल अब इस बात को सिद्ध करते हैं। बाबू रे, सब लोग बताना, सब लोग को फॉर्मूला पता है कि नहीं। अब देखो मैं अगर यहां पे डायरेक्ट लिखूं, अगर मैं ये डायरेक्ट लिखूं कि माना सिद्ध करना है ना हमें, तो हम राइट साइड पकड़ रहे हैं, राइट हैंड साइड पकड़ रहे हैं, राइट हैंड साइड यही है। तो माना यक्स की जगह टेन थीटा, तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे कि गुरुजी आपने क्यों टेन ही माना, क्यों आपने साइन नहीं माना, क्यों हमने कॉस नहीं माना। तो मैं इसीलिए यहां पे पहले ही फॉर्मूला लिख दिया था ताकि आप समझ सको क्यों हम टेन ही मान रहे हैं। तो फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं क्यों हम टेन ही मान रहे हैं। तो यहां पे मैं इसीलिए पहले लिख दे रहा हूं, अब लिख दे रहा हूं कि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा का जो एक फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा होता है। ठीक है रे बाबू, बोलो बोलो भाई, बात समझ में आया। 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² बराबर cos 2 थीटा होता है। सोचो यहां 1 - x² बटा 1 + x² है, इस यक्स की जगह tan थीटा पुट कर दे तो क्या काम नहीं बन जाएगा। आप लोग बताइए, सच्चाई बताइए, काम नहीं बन जाएगा, 100% बन जाएगा। तो वही हमने किया, यक्स बराबर हमने tan थीटा पुट कर दिया। तो अगर यक्स बराबर tan थीटा पुट कर दिया तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, tan इधर कूद के जाएगा, tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब इसको निकाल के ऐसे रखे रहो, अभी इसका जरूरत लास्ट में पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में पड़ेगा। चलो अब जरा ध्यान से सुनो, राइट साइड में क्या लिखा है, राइट साइड में cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x² है। ठीक है, अब यहां पे यक्स की जगह tan थीटा पुट कर दो, यानी cos इनवर्स 1 - tan² थीटा। यक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, जहां जहां यक्स है वहां पे tan थीटा, क्योंकि हमने एक्स की जगह tan थीटा माना है, तो 1 + tan² थीटा। अब एक बात बताइए, ये cos इनवर्स तो ठीक है बाहर में, ये 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा क्या बन जाता है, cos 2 थीटा। यानी इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा लिख सकते हो। ये cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू आप रख दोगे tan इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे, थीटा का मान क्या रख दोगे, tan इनवर्स एक्स, तो थीटा का मान tan इनवर्स एक्स रख दोगे। और यही तो प्रूव करना था लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में यही तो, आपने राइट साइड लिया, लेफ्ट साइड आपके पास उत्तर आ गया, ये लेफ्ट साइड आ गया, आया कि नहीं आया। तो यहां पे लिखोगे अतः लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो गया, हो गया, खत्म, हो गया ना। अनमोल कह रहे हैं आई लव यू सोनम, जय, सही में तुम अनमोल हो, क्या हम बताएं।
बड़ा शौकियाए हैं। मैं तेरे इश्क में गुम रहूंगा। ठीक है, तो देखो 8वां वाला फार्मूला भी हमने प्रूव कर दिया। 9वां कर लोगे? ये 9वां कर लोगे सब लोग बताओ? ये 9th वाला फॉर्मूला आप लोग सिद्ध कर लोगे? 9th वाला फॉर्मूला आप लोग सिद्ध कर लोगे या नहीं? हाँ सब लोग बताओ। देखो यार एमडी अजमात कह रहा है कि भैया छोड़ दो यार, कहाँ जाना है यार, तो फिर से देख लेना। यार तुम लोग अच्छा ऐसा क्यों कहते हो? ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हो कि सर छुट्टी 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 छुट्टी? ऑफलाइन में होता है ना कि मास्टर मना करेगा, तुमको डंडा से मारेगा तुम अगर क्लास से उठोगे तो। अरे हम क्या रोकेंगे? अगर आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते हो, बाद में देख लेना। लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है तो वो तो पढ़े ना। क्या जरूरी है, क्या जल्दबाजी क्या है, किसी चीज की जल्दबाजी है? जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मन लगा के पढ़ो। देखो यार इतना तक नहीं कर पा, इतना पेशेंस तुम्हारे अंदर नहीं है, इतना भी पेशेंस नहीं है तुम्हारे अंदर कि मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना कि तुम जाओ घर पे बैठ करके 2-4 घंटा मतलब और पढ़ो गणित। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि बस जो मैं पढ़ रहा हूं, इतना जो मैं पढ़ा रहा हूं बस इतना ही पढ़ो और रिवीजन कर लो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब यही तुमको बहुत भारी लग रहा है तो अब हम क्या बताएं। चलो बच्चा लोग कह रहा है डाउट, थोड़ा सा एक बार डाउट देख लेते हैं। सर फिर से बताइए, अखिलेश गुप्ता बता रहे हैं, फिर से बताइए बेटा। कौन सा वाला? कौन सा वाला? यही वाला, यही वाला बता तो दिया हमने। एक्स की जगह टेन थीटा माना है, बता तो दिया, बता दिया। एक्स की जगह टेन थीटा माना। क्यों माना? क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा। तो हमने एक्स की जगह टेन थीटा रख दिया, सिंपल। और ये बन गया cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, थीटा की जगह हमने वैल्यू निकाला है 10। बहुत सिंपल सी बात है यार, इतना आसान सी चीज है। चल बाबू आओ, एक बात बताओ, 9वां वाला हम कर दें कि कर लोगे? हिंट दे दें? हाँ 9वां वाला सिद्ध कर लोगे? हिंट दे दूं? 9वां वाला हिंट कर दे दूं, सिद्ध करे कि 2 tan−1 x। चलो आओ सिद्ध कर देता हूं। बराबर tan−1 2x/1 - x²। यही है, यही है। हम इसमें भी हम ये लिखेंगे, माना, चलो हिंट दे दे रहा हूं ना, हिंट दे दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। माना x बराबर tan थीटा। अब तुम लोग फिर से ये पूछ सकते हो कि क्यों गुरुजी इसमें भी tan मान रहे हैं, तो बताता हूं। थीटा बराबर क्या होगा? tan इधर कूद के आएगा तो क्या बन जाएगा? थीटा बराबर tan−1 x। ठीक है, ये अभी मिला के रखे रहो, अब इसकी लास्ट में जरूरत पड़ेगी। अब इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि हम जानते हैं कि टू सॉरी tan 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, और ये सब लिखवाया हूं मैंने। पहली क्लास जाकर के देखोगे तो मैंने लिखवाया है कि 2 tan θ/1 - tan² होता है। ये पहली क्लास जाकर के देखोगे तो उसमें पूरा भरपूर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो बस x की जगह हमने tan थीटा पुट कर दिया, बस कुछ करना नहीं है, सवाल हो गया खत्म। अब कुछ करना थोड़ी ना है। लेफ्ट साइड राइट साइड हम ले रहे हैं, राइट साइड ले रहे हैं, लेफ्ट साइड प्रूव करना है। तो tan−1 देखो मैं सिद्ध भी कर दे रहा हूं जल्दी जल्दी। 2x/1 - x² लिखा है ना। अब देखो x की जगह tan थीटा पुट कर दो, बस यार एकदम पहले से ही सवाल है, बस थोड़ा सा बदला था। 2 tan θ, बस फॉर्मूला चेंज हो रहा है अलग अलग, बस फॉर्मूला अलग अलग चेंज हो रहा है। 1 - tan² थीटा हो जाएगा। अब ये बताओ tan−1 तो ठीक है गुरुजी, 2 tan θ/1 - tan² थीटा क्या बनेगा? tan2 θ बनेगा। अब tan−1 से tan खत्म हो जाएगा तो 2 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? tan−1 x बनेगी, tan−1 x बनेगी। थीटा का मान क्या हो जाएगा? tan−1 x बनेगा। ये लो लेफ्ट साइड आ गया।
लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। लो सब सिद्ध कर दिया। बस तुमको अब सब तो करवा दे रहा हूं, बस तुमको घर पे जाकर रिवीजन करना है महाराज। ठीक है, ठीक है। अभी 2-3 फॉर्मूले और बचे हैं, तो कहो तो अगले वाले सेशन में, यार अगले में क्वेश्चन भी कराना है। चलो एक ही एक्सरसाइज में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो मजा आ गया। चल जाते जाते सवाल का उत्तर बता के जाओ, है ना, सवाल का उत्तर बता के जाओ। चलो ये सवाल का उत्तर बताओ, सभी लोग बताओ। 2 tan−1x का इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है साइन का? एकदम सही बताना, देखो एकदम करेक्ट। देखो प्लस माइनस में इधर उधर है, बस सोच के बताना। अभी अभी हमने पढ़ाया है, अभी अभी हमने पढ़ाया है, और ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये PYQ का सवाल है, ये PYQ का सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। 10 साल का पेपर उठा के, मैं फिर से कह रहा हूं, देख लो, ये 10 साल का पेपर उठा के देख लो, इसमें से कौन सी बात सही है, एक बार जल्दी से बताइए। चलिए हम पोल स्टार्ट कर देते हैं। 2 tan−1x का इसमें बताइए फॉर्मूला क्या है, जल्दी से। जीने लगा हूं पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूं, रहते हो आखे जो तुम पास मेरे, सोचो न थम जाए पल ही पास मेरे जब हो तुम, चलती है सांसें पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ, ला 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 ला। चलो हो गया। देखो यार, साइन के रूप में जो फॉर्मूला होता है वो 2x/1 + x² ही होता है। यहां माइनस दिया है, ये बात गलत है, tan का होता है। यहाँ 1 - x²/1 + एकदम एकदम गलत है, कॉस के रूप में ऐसा होता है ना, ये भी गलत है। तो सिर्फ इस सवाल का उत्तर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। 83% लोगों ने सही किया। बाबू क्यों गलती कर दे रहे हो यार, क्यों गलती कर दे रहे हो बताओ, इतना आसान सा सवाल गलती कर दे रहे हो आप लोग। चलो एक सवाल और पूछूं, एक सवाल और। tan−1 2x/1 - x², ये किसका सवाल है, किसका किसका फॉर्मूला है? 2 tan−1 x का, 2 sin−1 x का, 2 cos−1 x का, 2 cot−1 x का। बड़ा ही सिंपल, अभी अभी तुरंत बताए। ये सब PYQ के सवाल है। सोचो, हम बहुत ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं, हम डेरिवेशन भी करा दे रहे हैं। आपके एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला पूछता है, सोचिए आपके एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला पूछता है, हम पूरा डेरिवेशन करा दे रहे हैं। मजाक बात है, मैं बार बार कहता हूं, पावर एहिजा से शुरू हुई और एहिजा से खत्म। ठीक है, और वो भी डेरिवेशन तुमको एकदम ऐसा बता रहा हूं, एकदम मक्खन लपेट के रोटी में खा जाओ। ठीक है, जल्द बताइए ABCD में से कौन सी बात सही होगा। देखिए गीतांजलि कह रही है सी होगा। गीतांजलि बहु मार खाओगी यार, कैसे सी होगा, पगलू हो क्या एक नंबर की, पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो, ध्यान से देख नहीं रही हो। बताओ ए में कोनो डी कहत है? कुछ लड़के में बाण है जो लेके जोन भी समझाई दो ना ही समझिए सब। चलो, तो इस सवाल का सीधा उत्तर है यार, 2 tan−1 x होगा इसका। सीधे इसमें सोचना क्या है। 87% लोग, बताओ इतना भी गलती कर रहे हो तुम लोग। 2 tan−1 x होगा, सिंपल है यार। चलो एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूं, एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूं, सब लोग जवाब दीजिएगा कि cos−1 1 - x² / 1 + x², ये किसका सूत्र है? 2 cos−1 x का, 2 sin−1 x का, 2 tan−1 x का, cos−2 x का। सब पढ़ाया हूं अभी अभी जस्ट। यार उसके बाद भी गलती करो ना तो फिर मन करता लाठी उठा के बल भर मार दो।
बताइए, सब लोग सही जवाब दीजिए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, बताओ। कैसे कहूँ कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। मेरा टूट गया, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। चल, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, 2 tan−1 सीधा यार, ये सब सब पढ़ा दिया हो। यार, इस संख्या देख करके हम ये सोच रहे हैं कि पोखरी में डूब के हम मर जाएं कि तुम लोग मरोगे। नहीं नहीं, बताओ, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब इस संख्या 67%, ये देख के क्या लग रहा है। नहीं, तुम लोग की गलती नहीं है, हम ही मर जाते हैं, सही रहेगा। चुल्लू भर पानी नकिया रगड़ लेते हैं। ये यार, तो भोले आदमी हो। यार, इतना चिल्लाने का, इतना पढ़ाने का, इतना बताने का कौन मतलब निकला। अरे यार, कम से कम 90% सही होता तो हम लगता कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 8-10% बच्चे होते हैं। यार, सिर्फ 67% लोग सही कर रहे हैं। सवाल का उत्तर 2 tan−1 होगा। देख लो, आंख आंख से देख लो। 2 tan−1 का फॉर्मूला साइन के रूप में ये होता है, कॉस के रूप में भी 2 tan−1 होता है। मतलब साइन कॉस टेन के रूप में अगर ये सवाल आते हैं, 2 tan−1 के 3 फॉर्मूले होते हैं। साइन के रूप में ये होता है, कॉस के रूप में ये होता है, टेन के रूप में ये होता है। साइन और टेन में बस माइनर चेंज होता है, यहाँ प्लस होता है साइन में, टेन वाले में माइनस होता है। बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। मैं तो पूरा 100% दे रहा हूँ, आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। हाथ जोड़ के विनती है यार, अगर आप लोगों को लग रहा है ना, जैसे कि अगर मतलब सच में, अगर आप लोगों को लग रहा है कि जो भी है, यार हमको गरिया दो यार। मैं दुखी हो गया यार, 67% देख के मैं सच में दुखी। मैं इतना खुशी खुशी पढ़ाता हूँ और अंत में तुम मुझे दुखी कर देते हो। यार, मैं कसम से, अगर देखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे 67% सही करो या 52% सही करो या सब गलत कर दो। अच्छा, मास्टर को फर्क नहीं पड़ेगा, काहे फर्क पड़ेगा भाई, क्यों फर्क पड़ेगा। अपना पढ़ाई, जो सही कर रहा है सही कर रहा है, गलत कर अपना काम करके चले जाए। लेकिन हमको दुख हो रहा है यार। अमरजीत कह रहे हैं सब इंसान से गलती हो जाती है, बेटा इतनी गलती नहीं होनी चाहिए अमरजीत। थोड़ा मेहनत करिए आप लोग, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरा मुंह नाक हम कुछ गलत बोल रहे हैं, तो आप गरिया दीजिए, गरिया दीजिए अपने आत्मा को एकदम ठीक करिए। हम भाई हैं यार, जो कहना है आप कहिए। देखिए यार, खुशी खुशी पढ़िए, मेहनत करिए, हमारे साथ रहिए बस। हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक लड़का 100 में 100 लेकर के आए।
प्रत्येक लड़की यहाँ पे 100 में 100 लेकर के आए। हाथ जोड़ के विनती है भाई, थोड़ा मेहनत करना, क्योंकि हम पूरी जान लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा मेहनत करें। ठीक है, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, बस इसी चीज को थोड़ा सा सुधारना है, तो आप लोग सुधारने का प्रयास करिए। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी फॉर्मूले हमने बताए हैं, इन फॉर्मूलों को भैया कॉपी में नोट कर लेना लोग, है ना। फॉर्मूलों को, ये जितना भी फॉर्मूला मैंने बताया है, डेरिवेशन बताया है, कॉपी में भैया एकदम नोट्स बना लेना, नोट्स बना लेना। और नोट्स से नहीं बनाना है, इनको याद करना है, इनको याद करना है, एकदम जबान पे रटी होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और रिवीजन हमेशा याद रखना है, रिवीजन। ठीक है, और मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं कि चैप्टर 1 खत्म हो गया है, अभी ताजा ताजा खत्म हुआ है, तो मैं चाहता हूं चैप्टर 1 को एकदम बढ़िया से भूले नहीं और अच्छे से तैयार हो जाए। उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस प्रकार का सवाल आता है, हर चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, 16 तारीख को हम लेकर के आ रहा हूँ यूट्यूब पर शाम को 8 बजे। ठीक है, चैप्टर 1 का 1 शॉट। ठीक है, पूरी तरह से संबंध और फलन को हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, संबंध और फलन को। ठीक है, ठीक है मेरी जान, चलो बढ़िया, सब लोग एकदम तैयार रहना, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खाना वाना खाइए बढ़िया से, हाथ गुण मुंह धोइए, अपना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले हफ्ते बैच में, अगले हफ्ते, और यूट्यूब पे कल। ठीक है, अब यूट्यूब पे कल मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।